इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। इसी तरीके से व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए, व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो 9 रुपये से कम होगी इंशाअल्लाह, 9 रुपये। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतों के लिए बिजली टैरिफ 4 रुपये 4 पैसे कम कर दिया। व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये फी यूनिट कम। रीफाइनेंस स्कीम की शरह 7.5 से कम करके 4.5% करने का ऐलान। बड़े बरामद कुनंदगान को सिफारती पासपोर्ट दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर स्टेट बैंक को भी सनतों के लिए दिल बड़ा करके बड़े फैसले करने का मशवरा। मैंने कहा कि पार्टनरशिप पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है, और ये मिलकर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि स्मगलिंग बंद हुई। और इसमें आप यकीन कर लें कि 100% इसमें जो रोल है वो फील्ड मार्शल का है। दुआ है सियासी और मिलिट्री क़यादत की मजबूत शराकत क़यामत तक यूं ही चले। पार्टनरशिप जारी रही तो भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बिजनेस कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की मदद के बगैर PIA की निजकारी मुमकिन ना हो पाती। स्मगलिंग की रोकथाम का 100% क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्क मुआहिदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म की आज़री सदर के नुमाइंदे से मुलाकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेल्जुक ओगलो की चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। GHQ आमद पर मेहमान जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार यही कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। लाहौर के खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक माँ बेटी मनो मिट्टी तले जासुई। सानह भाटी गेट ने लाहौर पुलिस और इंतजामिया का अफसोसनाक रवैया अयां कर दिया। हादसे की इत्तला देने वाले शख्स को थाने में मारा पीटा गया। अपनी बीवी को खुद अगवा कराने का एतराफ़ करने के लिए दबाव डाला गया। सादा कागज़ पर अंगूठा लगवाया और दस्तखत भी करवाए गए। मुतासरा ख़ानदान ने थाने की वीडियो जारी कर दी। तशद्दुद के इल्ज़ाम में SHO गिरफ्तार। इंक्वायरी कमेटी ने भी SP के सामने मुतासरा शख्स पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी। SP, SHO और SDPO के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कोताही मानने में, माफ़ी मांगने में मैं कभी छोटी नहीं होती। अगर जो है मेरी रेजिग्नेशन से अगर ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होता है, या अगर मेरी रेजिग्नेशन से जो है वो एक इनके लवाहिकीन को अगर जो है वो इंसाफ मिल सकता है तो मैं उसके लिए तैयार। सानह भाटी गेट से मुतालिक गलत बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने माफ़ी मांग ली। रेस्क्यू एहलकार की जानिब से जो इत्तला मिली उसे बयान किया अज़मा बुखारी का मौक़िफ़। सानह भाटी गेट को फेक न्यूज़ करार देने के रवैये पर स्पीकर पंजाब असम्बली का इजहार अफसोस। दाता दरबार हाजिरी के लिए आने वाली फैमिली से पुलिस के सलूक पर असल जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। चीफ विप राना शहबाज का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने बखिदमत जनाब SHO लिखना ममनू करार दे दिया। थानेदार आवाम का खादिम है, आवाम उसके नौकर नहीं। FIR दर्ज कराने वाले शहरी को शिकायत कुनंदा नहीं, इत्तला दहंदा लिखा जाए। अदालत उज़्मा का हुक्म। पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज़ लिखना भी गलत करार। सानह गुल प्लाजा कराची में जाँ बहक 5 अफराद की आहों और सिसकियों में तदफीन। गार्डन उस्मानाबाद में नमाज जनाजा अदा। किसी हुकूमती शख्सियत ने राब्ता नहीं किया, ना कोई मुआवजा दिया, लवाहिकीन का शिकवा। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भाई के, 3 बच्चे हैं, वो तड़प रहे हैं बाबा आएंगे, पर बाबा उसके नहीं आए अभी तक। मेरा बच्चा गया, मुझे कुछ नहीं मिला। किसी ने राब्ता नहीं करा, सिंध गवर्नमेंट किसी कोई भी नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने हमें कोई पैसा वगैरह दिया है ना कुछ दिया, बस हम लोगों को हमारा साथ दे।
सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक 79 में से 69 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। 10 मैयतों में से 3 का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वरसा की तलाश है। कमिश्नर कराची ने तफसीलात बता दी। मेयर कराची का सानह गुल प्लाजा पर वजीर आजम की जानिब से कॉल ना आने का शिकवा। इतने बड़े सानहे पर विफाक से किसी ने राब्ता नहीं किया। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। शहर में जनाजे उठ रहे थे और मेयर फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर रहे थे। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन के बाद सानह गुल प्लाजा पर कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद। वतन दुश्मन और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों पर जमीन तंग। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशत गर्द मारे गए। हरनाई में 30 और पंजगोर में 11 दहशत गर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा, धमाका खेज मवाद और बैंक डकैती में लूटी हुई रकम बरामद। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मियांवाली में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD से मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक। 8 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। वादी तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। 3 साल से फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मौजूदा मौसम किसी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तौर मुनासिब नहीं। कराची में सिक्योरिटी हुक्काम की मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की सेहत को दरपेश मसाइल और डॉक्टर से मुलाकात न कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैरिस्टर गौहर ने शौकत खानम के डॉक्टरों को बानी के मुआयने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI रहनुमाओं का इंतबाह। सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात। 30 मिनट से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने चीफ जस्टिस को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बानी PTI से मुलाकात ना कराए जाने का भी शिकवा। अपोजिशन 8 फरवरी को इलेक्शन धांधलियों के खिलाफ एहतजाज करेगी। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहें। कल या परसों मुल्क भर में मशल बरदार जुलूस निकाले जाएंगे। अपोजिशन की पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के बाद महमूद खान अचकजई का ऐलान। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। अमरीकी बेड़ा खलीज ओमान में मौजूद। चीन और रूस ने भी जंगी मशकों के लिए तबाहकुन जहाज़ खलीज फारस पहुंचा दिए। ईरान का अमरीकी फ़ौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज़ ईरानी मिसाइलों की रेंज में होने का दावा। ईरानी फ़ौज ने 1 और 2 फरवरी को आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। ईरान डील करना चाहता है, मुआहिदा ना करने पर नताइज भी भुगतेगा। फांसियां दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकियां। ये भी बता दिया ईरान की तरफ बढ़ने वाला बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। तेहरान के पास मुआहिदा करने का मौका था। जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। अमरीकी वजीर दिफा का बयान। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान अल सऊद की अमरीकी वजीर खारजा, वजीर दिफा और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। गजा में इसराइली फौज की शेलिंग और ड्रोन हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। सहूनी रियासत ने 2 साल में 71,000 फलस्तीनियों की शहादत का एतराफ़ कर लिया। उड़ीसा में इंतहा पसंद हिंदुओं ने चर्च में दाखिल होकर मसीहियों को इबादत से रोक दिया। इबादत की सूरत में गांव से बेदखल करने की धमकी। हमले में 2 नौजवान जख्मी। चंद हफ्ते कबल भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने पादरी पर तशद्दुद करके उन्हें जूतों का हार पहनाया और गोबर खिला दिया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन FBR के घर आमद, राशिद महमूद लंगड़ियाल से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। आबादी की मनसूबाबंदी ना होने के बायस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सके, गलतियों के अजाले के लिए 10 से 20 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध का आबादी पर कंट्रोल के लिए मिलकर काम करने पर जोर, कहा बांग्लादेश और भारत की तरह आबादी पर काबू पाते तो पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के बजाय 15 करोड़ होती। सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोना 35,500 सस्ता हो गया, कीमत 5,37,362 पर आ गए। 10 ग्राम सोने की कीमत में 30,435 रुपए की कमी। मुल्क की माशी शरह नमू IMF के तखमीनों से ज़्यादा और महंगाई कम रहने का इम्कान, वज़ारत ख़जाना ने रवा साल माशी तरक्की की शरह 4% रहने की पेशगोई कर दी। PIA की अमेरिका के लिए परवाजें इसी साल बहाल होने की उम्मीद, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। ओपन बिडिंग होगी, सेक्रेटरी निजकारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। क्वेटा की न्यू लेबर कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से हादसा, मियां बीवी और 2 बच्चे दम घुटने से चल बसे। लकी मरवत में पुलिस से मुकाबले के बाद 3 डाकू हलाक हो गए, कब्जे से असलहा बरामद, मुलजिमान बसों में लूटमार समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी, मुलजिमान ने रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। कराची में माड़ीपुर फुटबॉल ग्राउंड के करीब घर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक मुराद के नाम से शिनाख्त की गई। कराची में ICI पुल पर टैंकर हादसे में 2 अमवात का केस, अदालत ने गिरफ्तार ड्राइवर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। टैंकर का मालिक भी नामजद, गुज़िश्ता रोज़ हादसे में पुलिस कांस्टेबल गुलफाम और उसका दोस्त जाँ बहक हुए थे। सानह गुल प्लाजा के बाद अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक की रवानी में खलल का इल्ज़ाम, हुकूमत सिंध ने DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर मजहर नवाज शेख DIG ट्रैफिक तैनात। कराची में शफीक मोड़ पर हेलमेट के वेयर हाउस में आग लग गई, प्लास्टिक मौजूद होने के बायस आग तेजी से फैली, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में शब बारात की मुनासबत से 4 फरवरी को तातील का ऐलान कर दिया, इतलाक निजी स्कूलों पर भी होगा। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल, क्वेटा समेत कई अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, सड़कें बर्फ से ढक गईं, दिलकश नज़ारों के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने क़यामत ढा दी, अमवात की तादाद 50 हो गई, कई लाख घरों का बिजली की फराहमी मुसलसल 6 रोज़ से बंद। कैरोलिना और वर्जीनिया में एक और बर्फानी तूफान का खतरा भी जाहिर। मॉस्को में रवा माह बर्फबारी का 200 साला रिकॉर्ड टूट गया, कई इमारतों की दूसरी मंजिल तक बर्फ के ढेर लग गए, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान अंडर-19 टीम को बड़ा धचका, विकेटकीपर बैटर मोहम्मद शायान नाक पर चोट लगने से जख्मी होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पाकिस्तान टीम के स्पिनर अबरार अहमद ने अपनी मुनफरिद सेलिब्रेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया, कहा वो कुछ मखसूस टीमों के खिलाफ तो इसी तर्ज की सेलिब्रेशन करते रहेंगे।
PSL में गैर मुल्की कोचेस की तकर्रुरी का सिलसिला जारी। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान टिम पेन को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद ने न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर जैकब ओरम को असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर दिया। कराची के ठंडे मौसम में रंग बिरंगे फूलों का सैलाब। फेयर हॉल 1,12,000 से जायद फूलों की खुशबू से महक उठा। नुमाइश में मेयर कराची की भी आमद, शहरियों के साथ सेल्फियां बनवाईं। और ICC ने T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह और शाहीन शाह भी वीडियो में नुमाया। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का मंजर भी शामिल।